नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने YouTube चैनल शुभ नक्षत्र में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान और मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चांडाल दोष बनता कैसे है, इस दोष का जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस दोष का उपाय क्या है। चांडाल दोष में जब राहु और गुरु एक भाव में युद्ध करते हैं तो यह योग बनता है। जैसे मान लीजिए ये जातक की कुंडली है, जातक की कुंडली के किसी भी भाव में कौन उपस्थित हो एक साथ, राहु के साथ में कौन है, गुरु उपस्थित है। अगर राहु और गुरु किसी भी भाव में उपस्थित होते हैं तो आपका क्या बनता है, चांडाल योग बनता है। बृहस्पति हमारा किसका कारक है, ज्ञान का है, नीति का है, संतान का है और बृहस्पति हमारा क्या होता है, गुरु होता है। तो इन सब का जो कारक ग्रह होगा कौन होगा, बृहस्पति होगा। जबकि राहु जो होता है वह किसका, छल का, माया का, अधर्म, भोग, इन सब का क्या होता है, कारक होता है। जब ये दोनों क्या होते हैं, साथ होते हैं तो जातक की बुद्धि और शक्ति निर्णय क्या होती है, भ्रमित होती है। कहने का तात्पर्य है गुरु तो ज्ञान है लेकिन राहु क्या होता है, भ्रम होता है, छल होता है। तो इन दोनों के साथ होने से जो जातक होता है, जातक की बुद्धि क्या होती है, भ्रमित हो जाती है, सही निर्णय नहीं ले पाता है। यदि गुरु बलवान हो, शुभ राशि में हो या केंद्र में हो तो वही दोष जातक को असामान्य बुद्धि, रहस्यमय ज्ञान और प्रसिद्धि भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, केंद्र भाव। किसी भी जातक कुंडली को कौन कौन सा भाव, पहला, चौथा, सातवां, नौवां जो भाव होता है क्या होता है, केंद्र भाव होता है। अगर बृहस्पति क्या होता है, केंद्र भाव में होता है तो ऐसे जातक क्या होते हैं, असामान्य बुद्धि वाले होते हैं, रहस्यमय ज्ञान इनके अंदर होता है और ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रसिद्धि हासिल करते हैं। अब हम बात करेंगे यदि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में मान लीजिए यहाँ पे क्या था, गुरु है, गुरु के साथ में कौन है, राहु उपस्थित है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, दोहरा होता है। एक ओर ज्ञान की बात करता है तो दूसरी ओर भ्रम में क्या होता है, पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु हमारा क्या है, अभी मैंने बताया आपको, ज्ञान है, राहु क्या है, हमारा भ्रम है, छल है। तो अगर ये दोनों लग्न में होते हैं तो लग्न हमारा क्या होता है, शरीर होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जातक क्या होते हैं, दो माइंडेड होते हैं, दोहरे स्वभाव वाले होते हैं। क्योंकि राहु यहाँ पे क्या करेगा, भ्रम का कारक होने के कारण बुद्धि को क्या कर देगा, जातक की भ्रमित कर देगा। ऐसे जातक की सरकारी नौकरी में अस्थिरता रहती है परंतु राजनीति या मीडिया क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि गुरु मित्र राशि में हो तो व्यक्ति रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करता है और लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के द्वितीय भाव की। यदि किसी भी जातक के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु के साथ में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो तो आपका चांडाल दोष क्या होता है, बनता है। ऐसे जातक की वाणी में क्या होती है, कटुता होती है, परिवार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है यह दोष। ऐसे जातक की वाणी तीखी होने के साथ साथ परिवार में मतभेद भी होते हैं। धन आने के बाद में धन टिकता नहीं है क्योंकि द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं, धन का विचार करते हैं। तो ऐसे जातक के पास धन तो आता है लेकिन धन क्या होता है, टिकता नहीं है। यदि द्वितीय भाव में राहु क्या हो, मजबूत हो तो टैक्स, मीडिया या राजनीति में लाभ देता है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के तीसरे भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में गुरु के साथ में कौन उपस्थित है, राहु उपस्थित है तो आपका चांडाल दोष बनेगा। ऐसे जातक का मीडिया, पत्रकारिता और सोशल प्लेटफॉर्म से यश मिल सकता है। यहाँ राहु गुरु साहस और पराक्रम को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। कारण क्या होता है, तृतीय भाव हमारा क्या होता है, पराक्रम का होता है, छोटे भाई का होता है। यदि गुरु शुभ राशि में हो तो यह योग शक्तिशाली, वक्ता और ज्ञानी बनाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, गुरु हमारा क्या होता है, वाणी होता है, ज्ञान होता है। अगर तृतीय भाव में गुरु क्या है, शुभ राशि में है, गुरु बलवान है तो ऐसे जातक को क्या बनाता है, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बना सकता है, ज्ञानी, शक्तिशाली, वक्ता भी बनाएगा। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु के साथ में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो तो आपका क्या बन जाएगा, चांडाल दोष बन जाएगा।
चतुर्थ भाव हमारे धन, माता, मानसिक शक्ति का होता है। चतुर्थ भाव से हम किसका विचार करते हैं? माता का विचार करेंगे, सुख का विचार करते हैं। यहाँ योग घर की शांति को क्या करता है? भ्रमित कर देता है। माता से दूरी या संपत्ति विवाद संभव होता है, परंतु शिक्षा या विदेश में संपत्ति से क्या होते हैं? लाभ होते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु के साथ में कौन उपस्थित है? राहु उपस्थित है, तो आपका यह दोष बनेगा। पंचम भाव संतान, बुद्धि और शिक्षा का होता है। यहाँ चांडाल दोष संतान सुख में विलंब लाता है, प्रेम संबंधों में धोखा और निवेश में हानि संभव है। यदि पंचम भाव में गुरु बलवान हो तो जातक ज्योतिष अध्यात्म में प्रसिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के खष्टम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के खष्टम भाव में गुरु के साथ में राहु उपस्थित है, तो ऐसे जातक की कुंडली में चांडाल दोष बनेगा। यह दोष जातक को शत्रु विजयी बनाता है। खष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं, तो यहाँ पे क्रूर ग्रह होने से जातक को क्या बनाएगा? शत्रु विजयी बनाएगा, शत्रुओं पर विजय पाता है। राहु की ऊर्जा से व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने में सफल होता है। ऐसे जातक पुलिस, सेना, कोर्ट या प्रशासनिक कार्यों में क्या करते हैं? सफलता पाते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गुरु के साथ में कौन उपस्थित हो? राहु उपस्थित हो, तो आपका चांडाल दोष बनेगा। तो यह दोष क्या करता है? वैवाहिक जीवन में मतभेद लाता है। सप्तम भाव हमारा क्या होता है? दाम्पत्य का होता है। तो चांडाल दोष सप्तम भाव में बनने से दाम्पत्य जीवन में क्या लाएगा? मतभेद लाएगा। जीवन साथी भिन्न स्वभाव का या अलग सोच वाला हो सकता है। साझेदारी में व्यापार से नुकसान हो सकते हैं। यदि गुरु शुभ राशि में है तो जीवन साथी समझदार और मार्गदर्शक साबित होता है, क्योंकि गुरु क्या होता है? ज्ञान का कारक ग्रह होता है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अष्टम भाव की। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु के साथ में राहु उपस्थित है, तो आपका चांडाल दोष उस जातक की कुंडली में बनेगा। ऐसे जातक को तंत्र, मंत्र, ज्योतिष और शोध में रुचि देता है। अगर अष्टम भाव में क्या कर रहा है? चांडाल दोष बन रहा है। अगर अष्टम भाव में क्या बन रहा है? चांडाल दोष बन रहा है। अष्टम भाव क्या होता है? रहस्य का होता है, गोपनीयता का होता है। यहाँ पे राहु होने से राहु क्या करता है? तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि में क्या करता है? रुचि पैदा करता है। परंतु अचानक घटनाएं और स्वास्थ्य समस्याएं भी संभव है, क्योंकि यह भाव क्या होता है? रहस्य का, मृत्यु का और ज्ञान का होता है। राहु यहाँ अगर उपस्थित है तो जो भी चीजें यहाँ पर होंगी क्या होंगी? अचानक होंगी। अगर गुरु बलवान है तो यह योग साधक को सिद्धि प्रदान करता है, क्योंकि गुरु क्या होता है? ज्ञान होता है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के नवम भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु के साथ में कौन उपस्थित है? राहु उपस्थित है, तो ऐसे जातक की कुंडली में क्या बनेगा? चांडाल दोष बनेगा। अर्थात यहाँ गुरु राहु की इति भाग्य, धर्म और पिता से संबंधित क्या करते हैं? परिणाम देते हैं। पिता से मतभेद देता है और भाग्य में देरी या विदेश योग संभव है। यदि राहु प्रबल हो तो ऐसे जातक विदेशी संस्कृति या विचारों से जुड़ते हैं। गुरु शुभ हो तो धर्म गुरु, अध्यापक बनने के योग बनते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के दसम भाव की। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के दसम भाव में चांडाल दोष बनता है, गुरु के साथ में क्या उपस्थित हो? राहु उपस्थित हो। दसम भाव हमारा क्या होता है? कर्म और पेशे का है। यहाँ यह दोष नौकरी या व्यवसाय में क्या करता है? उतार चढ़ाव लाता है। कभी अचानक प्रमोशन तो कभी अप्रत्याशित नुकसान देता है। ऐसे जातक आईटी, मीडिया, रिसर्च या राजनीति में बड़ी सफलता पा सकते हैं। यदि गुरु बलवान हो तो जातक ऊंचा पद क्या करता है? प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के एकादश भाव की। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के एकादश भाव में गुरु के साथ में राहु उपस्थित हो, चांडाल दोष किसी भी जातक की कुंडली में बन रहा है। यह भाव क्या होता है? योग, लाभ, मित्र पर क्या करता है? असर डालता है। यह भाव योग, लाभ और मित्रता पर क्या करता है? असर डालता है। मित्रों से धोखा मिल सकता है, परंतु सोशल नेटवर्क से अचानक धन लाभ क्या होता है? संभव होता है।
यदि गुरु शुभ राशि में हो तो जातक प्रसिद्धि और अस्थायी लाभ पाता है, क्योंकि हमारा जो एकादश भाव होता है किसका होता है? लाभ भाव होता है। ये हमारे भाई का होता है, बड़े भाई का विचार हम यहां से करते हैं, किससे? एकादश भाव से। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव की। यदि किसी जातक की कुंडली में द्वादश भाव में चांडाल दोष बन रहा है, गुरु के साथ में कौन उपस्थित है? राहु उपस्थित है, तो यहाँ पे क्या होगा? यह योग बनेगा। द्वादश भाव हमारे खर्च, विदेश और मोक्ष का होता है। यहाँ यह दोष मानसिक भ्रम या अप्रत्याशित खर्च लाता है। यदि गुरु शुभ राशि में है तो जातक को ध्यान, योग और अध्यात्म की दिशा में प्रेरित करता है। द्वादश भाव किसका होता है? व्यय का होता है, खर्चे का होता है, विदेश का होता है। यहां पर अगर क्या हो जाएगा? चांडाल दोष बनेगा तो ऐसे जातक क्या होंगे? मानसिक भ्रमित होंगे, अत्यधिक खर्चा करने वाले होंगे, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है और गुरु क्या करता है? ज्ञान है। तो ज्ञान और भ्रम एक साथ जब उपस्थित होते हैं तो यहां पर क्या होता है? ऐसे जातक क्या करता है? राहु भ्रमित कर देता है ऐसे जातक को। अब हम बात करेंगे उपाय की। यदि राहु कमजोर हो और यह दोष 6, 8, 12 में न बना हो तो गुरु के लिए हम क्या करते हैं? पुखरात धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए चांडाल दोष में उपाय क्या करेंगे? अगर किसी भी जातक की कुंडली में यह दोष बन रहा है, 6, 8, 12 में नहीं बना है, कहां पे नहीं बना है यह दोष? 6, 8 और 12 में नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे? गुरु के लिए पुखरात धारण करने के लिए उसे सजेस्ट करेंगे। तो गुरु के लिए हम क्या करेंगे? पुखरात धारण करने के लिए उसे कहेंगे। यदि 6, 8, 12 में है, राहु प्रबल है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहेंगे। साथ ही यदि गुरु क्या हो? कारक ग्रह हो और साथ ही 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तो हम क्या करेंगे? गुरु के लिए पुखराज बताएंगे। 6, 8, 12 में है, राहु प्रबल है, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे? 8 मुखी रुद्राक्ष बताएंगे। अब हम बात करेंगे उपाय की। यदि राहु कमजोर हो और 6, 8, 12 भाव में न बना हो तो गुरु के लिए पुखरात धारण करेंगे। यदि गुरु कारक ग्रह या लग्न का क्या हो? मित्र हो। जैसे मान लीजिए उपाय में हम क्या बात करेंगे? गुरु जो होगा लग्न का क्या हो? मित्र हो, साथ में कारक ग्रह हो। कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? आपका जो लग्न होता है ये पहला कारक ग्रह होगा, पंचम भाव दूसरा कारक ग्रह होता है, और जो नवम भाव है ये आपका तीसरा कारक ग्रह है। तो गुरु अगर कारक ग्रह हो, साथ में क्या हो? लग्न का मित्र हो, तो ऐसे जातक को हम क्या कहेंगे? पुखरात धारण करने के लिए कहेंगे। लेकिन जो गुरु है 6, 8, 12 में क्या हो? न उपस्थित हो। साथ में अगर गुरु हमारा क्या है? कमजोर है। यदि राहु क्या हो? प्रबल हो। जैसे मान लीजिए राहु आपका है 6, 8, 12 में बैठा है, यहां पे और यहां पे राहु क्या हो? 6, 8, 12 में उपस्थित हो, राहु प्रबल हो, कमजोर ना हो राहु, तो ऐसे जातक के लिए हम क्या कहेंगे? 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहेंगे। यह दोष 6, 8, 12 में बनता है तो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो कारक ग्रह, लग्न का मित्र, ये सारी चीजें देखकर ही हम क्या कर सकते हैं? रत्न या रुद्राक्ष के लिए बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चांडाल दोष में कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। जैसे चांडाल दोष बनता किससे है? गुरु और किससे बनता है? राहु से बनता है। गुरु और राहु जब क्या होते हैं? युति करते हैं, साथ होते हैं, तब आपका चांडाल दोष बनेगा। चांडाल दोष में हम क्या करेंगे? गुरु के लिए पीली वस्तु का दान करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? गुरु के लिए पीला दान हो जाएगा, हल्दी का कर सकते हैं या किसी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। तो उपाय में क्या करेंगे? गुरु का दान करेंगे और साथ में जप में हम क्या करेंगे? गुरु और राहु दोनों लोगों का क्या करेंगे? जप करेंगे।